हे रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मेंटॉस इन्वेस्टर। तो निफ्टी में आज एक बहुत दिनों बाद जंप देखने को मिला है और पोर्टफोलियो में भी आई एम श्योर सभी के पोर्टफोलियो में आज जंप देखने को मिला होगा, क्योंकि जो ग्रोथ कंपनीज है उसमें पर्टिकुलरली काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है। तो क्या ये जो रैली है, ये प्री इलेक्शन रैली हमें देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा इलेक्शंस में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि निफ्टी में अभी जो है इस ट्रेंड लाइन को ही सपोर्ट देते हुए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेकडाउन हम मानेंगे कि यहाँ पर एक आया था और यहाँ पर भी आया था, बट वो आया नहीं। उसके एक दो दिन बाद ही यहाँ से एक मूवमेंट शो कर दिया निफ्टी ने और एक अच्छा एक लेवल पे अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 22,000 का एक सपोर्ट लिया, लो जो लगाया था वो था 21,800 का, और उसके बाद से एक कंटिन्यूस अप मूव देखने को मिल रहा है और हम अब एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं 23,000 का लेवल इलेक्शन से पहले पहले अचीव हो सकता है। होने को 24,000 भी हो सकता है, बट 23,000 तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि आप मान के चलें कि 5-6% की रैली जो है इलेक्शन से पहले मार्केट ने दी है और हर बार दी है। तो इस बार भी अगर 5-6 की भी नहीं आती है, 2-3% की रैली, तो इजीली निफ्टी यहाँ से दिखा सकता है, 23,000 का लेवल अचीव कर सकता है। कुछ कंपनीज पे बात करेंगे और सबसे पहली कंपनी है हमारी इंफ्रा सेक्टर की। इससे बेटर कंपनी कोई नहीं है। इंफ्रा में आप जाना चाहते हैं तो आंख बंद करके वीनस पाइप्स के साथ जाइए। पैसा ज़्यादा मत लगाइए क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक है, बट इससे बेटर कंपनी इंफ्रा में आज की डेट में नहीं है। इससे बेटर ग्रोथ वाली कंपनी तो वीनस पाइप्स की अगर हम बात करें तो अभी ये ऑल टाइम हाई जो इसका बनाया था वहीं पे आ चुकी है कंपनी। एक बहुत ही अच्छा चांस मिला था यहाँ पर जब सारे ही स्मॉल कैप्स गिर गए थे, और वो इसने जो लो लगाया था लगभग 1500 के आसपास का लो था, और वहाँ से एक बहुत ही बड़ी रैली ऑलरेडी ये कंपनी दिखा चुकी है। अगर हम इसके लो से देखेंगे तो ये यहाँ से इस लेवल से 30% का जंप ऑलरेडी ये कंपनी दे चुकी है। और अगर हम देखें इसका जो पीयर है हरिओम पाइप्स, उसका हाल देखिए, क्योंकि उसके नंबर्स अच्छे नहीं आए। इस कंपनी में आशीष कचोलिया की भी बहुत ही तगड़ी होल्डिंग है, और आशीष कचोलिया आप जानते हैं किस तरह की कंपनीज, किस तरह की स्मॉल कैप कंपनीज पे नज़र बनाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, मोटा पैसा लगाते हैं। तो ये जो कंपनी है इसमें बड़े इन्वेस्टर्स का भी इन्वेस्टमेंट हुआ हुआ है, तो इसमें एक आपको ये चीज़ भी दिख जाती है। तो वीनस पाइप्स में अगर हम देखें तो 1500 का एक सपोर्ट है। बाकी जो मेजर सपोर्ट इसने लिया था वो था 1250 का, वहाँ तक आपको मिलने से रहा है। 1500 के आसपास अगेन ये आती है कंपनी, यहाँ से एक ब्रेकआउट फेल होता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। या फिर अगर ये इस लेवल को निकाल देती है, ऑल टाइम हाई वाले लेवल को, जो कि है लगभग 1920 का लेवल, अगर वो निकाल देती है तो आप ब्रेकआउट के लिए भी ट्रेड ले सकते हैं वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स में। इंफ्रा सेक्टर की बेस्ट स्टॉक, ये इंफ्रा का बेस्ट स्टॉक, बेस्ट अगर हम देखें ग्रोथ के मामले में। तो नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट हमारी केपीआईटी टेक। इसमें भी जंप देखने को मिला है। वीनस पाइप्स में जंप था वो था 2.13% का, और कंटिन्यूसली इसमें 2-3 दिन से जंप ही देखने को मिल रहा है। केपीआईटी टेक मौका दिया था इस कंपनी ने, और जो इसने सपोर्ट लिया था वो था 1300 का। जो मेजर ट्रेंड लाइन थी इसकी वहाँ तक तो ये नहीं पहुँचा, बट 1350 के आसपास से ये कंपनी घूम गई थी। तो लो इसने जो लगाया वो था 1325 का, और इसी के आसपास आपने बाइंग करी भी होगी आई एम श्योर, क्योंकि 1350 यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो कंपनी ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा डाउन थी, और इतना गिरावट इसमें अमूमन नहीं होती है। 25% का फॉल बहुत ही रेयर केसेस में आता है। केपीआईटी टेक में एक बार वो रशिया यूक्रेन की वजह से आया था, और उससे पहले जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो गोल्डमैन वगैरह, तो उसको बहुत ही कम लेवल के टारगेट जब दिए थे तब इसमें गिरावट आई थी। तो ये कंपनी अब तो लार्ज कैप हो चुकी है, और लार्ज कैप में इससे बेटर आईटी सेक्टर में कंपनी नहीं है पूरे मार्केट में, अगर आप लार्ज कैप के साथ जाना चाहते हैं तो। 1350 का एक सपोर्ट है, और अभी तो जंप देखने को मिल रहा है इस लेवल पे, जो कि मैं आपको लेवल बताऊं तो जो ट्रेंड लाइन वाला लेवल है वो है 1440 का लेवल। ये इस लेवल पे आप अगर अगेन बाई कर सकते हैं इसमें, अगर ये आता है इस लेवल पे 1440। अभी 1482 पे ट्रेड करिए कंपनी। 3.75% का जंप है। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, और ये हम सब की फेवरेट कंपनी है, और इसमें बहुत दिनों बाद फॉल आया था और कंटिन्यूसली फॉल आ रहा था। बहुत ही बड़ा फॉल आ गया था एक्चुअली। अगर आप देखें तो यहाँ से जो है ऑल टाइम हाई से इतना तगड़ा फॉल इसमें आया, लगभग 30% का फॉल आ चुका था, और 30% के बाद इसने आज एक दिन में, और हम सब जानते हैं ओलेक्ट्रा जब चलता है तो किस तरीके से चलता है, 9.14% का जंप विद इन 1 डे दिखा दिया इस कंपनी ने। और अब आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि ये आने वाले टाइम में 2250 ये इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, और उसके बाद 2500 का लेवल दिखा सकती है, क्योंकि इसके पास भी कंटिन्यूस ऑर्डर्स की एक भरमार लगी हुई है। ईवी बसेस में मार्केट लीडर है। जेबीएम ऑटो भी बहुत अच्छा कर रही है, बट ओलेक्ट्रा से उसका कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इसमें मार्केट लीडर है ओलेक्ट्रा। और ओलेक्ट्रा में 2500 के लेवल तक आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले इलेक्शन से पहले ये दिखा सकता है 2500 का लेवल। तो अच्छा लेवल पे मिल रहा है, अभी भी अच्छे लेवल पे मिल रही है। बाकी 1800 के आसपास अगर अगेन आपको ये कंपनी मिलती है तो आप इसमें अगेन इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए भी बेस्ट है, लॉन्ग टर्म के लिए भी बढ़िया है, और ये कंपनी इंट्रा डे के लिए भी बहुत ही शानदार कंपनी है, क्योंकि इसमें 5x का आपको लेवरेज मिल जाता है ओलेक्ट्रा में, अगर आप इंट्रा डे करते हैं तो। बाकी मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, बट मैं आपको एक वो बता रहा हूँ कि ओलेक्ट्रा इज़ वेरी गुड फॉर ऑल 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट।
तो नेक्स्ट कंपनी हमारी डायनाकॉम सिस्टम सॉल्यूशंस लिमिटेड, और ये कंपनी भी काफ़ी टाइम से मैं स्टडी कर रहा हूँ, बहुत ही तगड़ी ग्रोथ वाली कंपनी है। 20% का जंप है आज, 19.47% का जंप, और इसमें आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। स्मॉल कैप सेक्टर से ही आती है ये कंपनी, और इसका जो सपोर्ट है वो था 700 का, इसने सपोर्ट लिया था 700 का लेवल, और उसके बाद से ये देख सकते हैं कितना तगड़ा इसमें जंप देखने को मिला है। एक दिन में 20%, मतलब आग ही लगा दी इस कंपनी ने। तो 152 रुपये ऊपर था ये कंपनी, और ये कंपनी भी ग्रोथ के मामले में ऑसम ग्रोथ शो कर रही है। 20% का जंप है यार, वही विद इन 1 डे। तो इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो मैं लेके ज़रूर आऊँगा। बाकी 700 का एक सपोर्ट है, 800 का भी अगर आसपास मिल जाती है कंपनी तो इसमें बाय करके चल सकते हैं। बहुत ही शानदार ग्रोथ वाली ये कंपनी है। नेक्स्ट है हमारी केपी एनर्जी लिमिटेड, और ये केपीआई ग्रीन का छोटा भाई, इसमें कंटिन्यूसली जंप लग रहा है, और 315 का इसका जो लेवल था बहुत ही अच्छा लेवल था, वहाँ पर आया था। बाकी 350 का एक सपोर्ट था इसका, 325 को मैंने बोला था कि इस पे बाय कर सकते हैं, ये 2 लेवल है रहेंगे इसके। और अभी ये 350 से भी ऊपर निकल चुका है, तो 400 के टारगेट इसमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं केपी एनर्जी लिमिटेड में। सोलर सेक्टर से आती है, 4.65% का जंप है। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारी केपीआई ग्रीन। इसमें मौका है क्योंकि कंपनी नहीं चली है काफ़ी टाइम से, बाय कर सकते हैं इसको, अच्छे लेवल पे मिल रही है। 1550 के नीचे ये शेयर अभी मिल रहा है, और ऑल टाइम हाई जो इसका है वो है 1890 का। 1890 आप देख सकते हैं कि 1890 के टारगेट अगर ये अचीव कर लेता है तो आपको अगेन बहुत ही अच्छे गेन से ये कंपनी दिखा सकती है। अच्छे लेवल पे मिल रही है, दबोच लो केपीआई ग्रीन को। नेक्स्ट है हमारी वारी रिन्यूएबल। इसमें लोअर सर्किट लग रहे हैं, और इसमें मैंने बोला भी था आप सभी लोगों को कि अभी इससे थोड़ा सा दूर रहना है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा चल चुका है ये शेयर। इसका जो ट्रेंड लाइन है वो भी ऊपर है, क्योंकि स्प्लिट के बाद एडजस्टमेंट हुआ था। तो अभी इसमें कुछ नहीं करना। अभी आप इसको, मैं आपको लेवल बताऊं तो 1000 के नीचे ये कंपनी अगर आती है तो फिर इसमें एक मौका बनेगा, उससे पहले कुछ नहीं करना। रेड फ्लैग है अभी ये फिलहाल तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चल चुकी है ये शेयर। नेक्स्ट है हमारी इरेडा, और इरेडा ये भी रेन्यूएबल सेक्टर से आती है कंपनी, अच्छे लेवल पे मिल रही है, बहुत ही कम है। शेयर का दाम भी ऐसा है कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। 125 का एक सपोर्ट था इसका, और वहाँ पे आई एम श्योर सभी लोगों ने इसमें बाइंग करी भी होगी, मोटी बाइंग करी होगी, क्योंकि ये कंपनी फाइनेंस करती है रेन्यूएबल सेक्टर वाली कंपनीज़ को। इसमें डिमांड रहने वाली है, और बहुत जल्दी ये 200 का लेवल दिखा सकता है। इसके आपको टारगेट रखने हैं 200 के, अगर आपने 125 पे लिया है तो शॉर्ट टर्म के टारगेट रहने वाले 150 के, और उसके बाद 200, 175, 150 और 200 का इसका फाइनल टारगेट रहेगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी शानदार है। नेक्स्ट हमारी डिफेंस सेक्टर से डेटा पैटर्न, और डेटा पैटर्न में भी आज 4.63% का जंप है। इरेडा में मौका है, इरेडा बाय कर सकते हैं। बाकी वारी में बाय मत करिएगा अभी, केपी ग्रीन में मौका है, और केपी एनर्जी तो सर्किट लग रहे हैं। नेक्स्ट है हमारी डेटा पैटर्न का इसका जो सपोर्ट है वो है 2131 का लेवल। 2131 के आसपास अगर एक शेयर मिलता है अगेन तो इसमें भी बाय करके चल सकते हैं। डिफेंस सेक्टर की वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक ग्रोथ के मामले में 4.643% का जंप है। एरोस्पेस में, डिफेंस सेक्टर में डिमांड रहेगी, और बहुत ही तेज़ी से चलने वाले सेक्टर हैं ये दोनों ही। तो ये थी डेटा पैटर्न, और इसकी अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन दिखाऊँ तो ट्रेंड लाइन से ही इसने एक करेक्शन शो किया। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो लेवल था, और अभी ये उसी से करेक्शन शो करके 2131 का ही, जो कि जैसे मैंने बताया सपोर्ट लिया है, वहीं से एक बाइंग देखने को मिली है, और अभी ये कंपनी आ चुकी है 2500 के आसपास। तो अगेन ये 2131 के आसपास आपको मिलती है तो बाय करके चल सकते हैं 2500 के टारगेट के लिए। ठीक है, बाकी 3000 का इसका ऑल टाइम हाई है, जो कि बहुत ऊपर है। तो ये 3000 का फाइनल टारगेट रहेगा डेटा पैटर्न। नेक्स्ट हमारी जेंटेक, और ये भी डिफेंस सेक्टर से आती है। एवेंटल हो गया, जेंटेक हो गया, डेटा पैटर्न हो गया, ऑलवेज मैं कवर करता हूँ, मजगांव डॉक हो गया, गार्डन रीच हो गया। इनमें से 2-3 कंपनी पकड़ के चलें, और डिफेंस में ज़रूर से इन्वेस्ट करें, रेन्यूएबल में इन्वेस्ट करें, सोलार में इन्वेस्ट करें, वायर एंड केबल्स हो गया अपना, और इंफ्रा हो गया। ये 5 सेक्टर हैं जो कि शानदार सेक्टर हैं, ग्रोथ वाले सेक्टर हैं। तो जेंटेक की अगर हम बात करें तो इसका जो सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट, वो है 790 का, और 790 की मतलब 800 के आसपास अगर ये कंपनी आपको मिलती है तो बाय करके चल सकते हैं। बाकी इसमें आज 5% का सर्किट देखने को मिला है जेंटेक, क्योंकि ये कंपनी भी ड्रोन सेक्टर से आती है, और डिफेंस में ड्रोन, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की ग्रोथ आने वाले टाइम में शो हो सकती है इस कंपनी में। 790 का सपोर्ट है। ये थी कुछ कंपनीज जिसमें बाइंग है, जो कि ऐसी कंपनीज भी थी इनमें जो कि सपोर्ट पे मिल रही है। अगर मैं आपको बताऊं तो केसॉल्स है, सपोर्ट पे है, सिग्मा सॉल्व है, सपोर्ट पे है, रैग गियर है, RACL गियर टेक सपोर्ट पे है, और अपना EMIL है, ये भी सपोर्ट पे है, और ये कुछ कंपनीज है। KPI ग्रीन सपोर्ट पे है, और अपना RVNL में तो जंप लग चुका है। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं जो कि अभी सपोर्ट पे मिल रही है। तो ये थी आज की वीडियो। चलिए तब तक के लिए देखते रहे मेंटॉस इन्वेस्टर। बाय बाय।